हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज है 7.1 जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ बताएंगे, मतलब कि आपको डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही आसान लगा, बहुत ही समझ में आ जाएगा, बेहतर तरीके से हम बताएंगे। तो आपको अगर इसको बनाने में दिक्कत होती होगी तो ये वीडियो देखिए, हमारी वीडियो देखिए, आपको कोई भी दिक्कत डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आप लोग को अगर बनाने में दिक्कत हुई तो आज के बाद नहीं होगा, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। बस आपको ध्यान से देखते जाना और ध्यान रखना है कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि ये जो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये दोनों के बीच के डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला, आपको बताया गया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो क्या आप बता सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला? तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब याद इसको रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा ये इसमें कुछ नहीं है, आप इसको बहुत ही याद कर दे। 2 में से 1 घटाएंगे, फिर 2 में से 1 घटाएंगे, एक बार x को लेंगे एक बार y को लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें याद करने वाला उतना कोई हार्ड चीज नहीं है, टफ नहीं है, याद हो जाएगा ये सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पहला बात करना, अगर गलती आपसे होती होगी बनाने में तो पहला बात आप क्या कीजिएगा, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दे तो मान लीजिए इसको x1 और इसको y1, ठीक है, और इसको मान लेंगे x2, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये जो हम पहला अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए पॉइंट दिया होता है, x1 का वैल्यू मान लेंगे, x1 का वैल्यू 2 है, फिर ये होता है y1 का वैल्यू कितना है 3 है, फिर इसमें चलेंगे तो ये x2 का वैल्यू कितना दिया है 4 है, और y2 का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, इतना करने के बाद आपको लगा देना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा लिखा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, और ये आप बार बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे, एक बार फिर से फार्मूला को लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसको रख देंगे वैल्यू, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो बताइए क्या होगा। तो x2 कौन है, x2 है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, x2 में से x1 को घटाना है तो घटा देंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, क्लियर है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटाना है तो y2, यहाँ पर 1 माइनस 3 घटेगा तो बचेगा कितना, क्या बता सकते हैं कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 नहीं, ये गलत हो जाएगा, -2 बचेगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस से छिपा हुआ है और इसका चिन्ह माइनस है, तो निश्चित है कि चिन्ह अलग अलग है, और बचेगा तो 3 का बचेगा, न कि 1 का बचेगा, तो 3 का चिन्ह बचेगा, इसी का बचेगा, और 3 का माइनस है तो माइनस लग गया। आपको यहाँ पर ये सब गलती होती होगी, हमको पता है, तो इसीलिए ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो इसको अगर ऐड आप कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, रूट से बाहर निकाल, तो रूट से बाहर निकालने का देखिए तरीका ये है कि अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए यहाँ पर छोटा नंबर तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आता है तो रूट से बाहर ऐसे निकाला जाता है। इसको आप इस प्रकार से डिवीजन मेथड से ब्रेक कर दीजिए, तो ये ऐसे हो गया, ब्रेक हो गया ये। ठीक है, अब इसका पेयर बना दीजिए, पेयर बनाएंगे तो एक का पेयर बन रहा है तो ये वो बाहर ही निकल जाएगा, एक ही को पेयर बन रहा है तो ये वो बाहर 2 निकल गया और एक अंदर में 2 रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और फिर लिख दीजिए यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, आप यहाँ पर अगर सिर्फ 2 भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर गलती से 2 लिख दिए, ठीक है, तो अगर 2 भी लिख दिए तो आपका आंसर हो जाता, तो कहते हैं कि सर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि आगे आने वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर माइनस में रहे या प्लस में रहे, सभी का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में देता है। ठीक है, तो आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का होता है सॉल्यूशन, क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, सेकंड क्वेश्चन में वैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला सब है, यहाँ पर लिख लेंगे x1, तो ये फर्स्ट वाला को 1 1 मानेंगे और सेकंड वाला को 2 2। 1 1 कहने का मतलब कि
x1 बराबर कितना है -5 है, और y1 बराबर कितना है 7 है। फिर इसके बाद x2 कितना है -1 है, और y2 कितना है तो 3 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि लगा देंगे ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और ये फार्मूला बराबर का चिन्ह देंगे और रख देंगे। तो बताइए x2 में से x1 को घटाना है, ध्यान दीजिएगा x2 में से x1 को, यानी x2 हमारा ये है और घटाना कितना है तो इसको घटाना है। क्लियर है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। और आगे भी आपको बताएंगे जब डिफरेंट चिन्ह रहता है तो ये घटता है, घटेगा तो निश्चित है कि 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, किसका बचेगा 4, इसका तो बचेगा नहीं, 5 का बचेगा। 5 का चिन्ह क्या है प्लस होता है, प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसके बाद होता है y2 में से y1 को घटाना। तो देखिए y2 में से y1 को घटाएंगे, यानी 3 में से 7 घटाएंगे। अब बताइए यहाँ पर डिफरेंट चिन्ह है, आपको इसके पास कोई चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ये। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट चिन्ह है तो निश्चित है कि बचेगा 4, लेकिन चिन्ह कौन सा बचेगा, चिन्ह बचेगा माइनस का, क्योंकि 7 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए 7 का यहाँ पर बचेगा। अब चिन्ह अपना लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह अपना ये लेके आएगा, यानी कि -4 का स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे, ब्रेक करेंगे उसको। ठीक है, तो आपको अभी भी हम बताएं कि इसको आप ऐसे डिवीजन मेथड से ब्रेक कीजिए। ठीक है, जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 2 है वो 5 गो आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 गो आएगा। आप कीजिएगा 5 गो आएगा, पेयर बना लीजिए। तो 1 पेयर 2 पेयर बना, यानी कि 2 को 2 बाहर आएगा, तो 1 को 2 और 2 को 2, और 1 को अंदर ही रह जाएगा, इसका पेयर नहीं बना, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, ये हो गया इसका, और लास्ट में लिख देंगे यूनिट्स। ये हमारा हो गया आंसर, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद आपको होमवर्क देंगे ताकि आप और रिविजन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, x1 पहले ढूंढ लेंगे और x2 ढूंढ लेंगे। x1 कितना है, x1 a है, x2 कितना है b है। ठीक है, अब y1 को ढूंढेंगे और y2 को, सॉरी x1 हमारा a है और ये b जो है वो y1 है। ठीक है, और x2 हमारा -a है और y2 हमारा क्या है -b है। क्लियर है, अब बस कुछ नहीं करना है, रख देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है, x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि -a में से -a को घटाना है। अब जब भी चिन्ह सेम रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पता है ना। आप ये पढ़े होंगे आराम से, इसका आराम से आप बता सकते हैं कि 3 + 2 कितना हो जाता है 5 होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कि चिन्ह सेम है तो ऐड होता है, और वही चिन्ह रहता है जो चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी चिन्ह सेम है ना, सेम, तो ये ऐड होगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ये ऐसे। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका √(-2a) का स्क्वायर प्लस, अब y2 में से y1 को घटाना है, y2 में से y1 को घटाएंगे, तो y2 में से y1 को घटाएंगे तो यानी कि -b में से -b को, ये हो जाएगा -2b। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना है 4a² + 4b²। ठीक है, 4 को अंदर में ही कॉमन निकालेंगे, तो 4 को अंदर में ही कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा हो जाए तो 4 बाहर निकल जाएगा, निकलने लायक है, ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन करके निकलेगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का है। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा, देखिएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2√(a² + b², ये हमारा आंसर हो गया, स्क्वायर यूनिट, सॉरी स्क्वायर नहीं सिर्फ यूनिट्स। ठीक है, ये आप कहेंगे सर यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूरी निकालना है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, इसीलिए यूनिट लिख रहे हैं। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया इसीलिए यूनिट लिख रहे हैं, लेकिन यूनिट होगा, डिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो यूनिट होता है,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, इक्वल टू का चिन्ह करके आंसर, ठीक है। अब आपका बारे होमवर्क का, तो होमवर्क बनाने से बिल्कुल भी ना घबराइएगा, क्योंकि आपका होमवर्क देते हैं इसलिए ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन को क्लियर हो जाए, और इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन करने से फायदा क्या होगा, आपका इतना अच्छा स्पीड बन जाएगा कि आप एग्जाम में टाइम रहते हुए भी बना लेंगे, ठीक है। मतलब कि टाइम वहां पर खत्म नहीं होगा आपको जब तक कि पूरा न क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आपको होमवर्क अब दे, तो ये है आपका होमवर्क। 4 क्वेश्चन आपको दिए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको आंसर भी दे दिए, पहला का आंसर है 13, दूसरा का आंसर है 3√2, तीसरा का आंसर है 10 और चौथा का आंसर है 17, ठीक है। तो ये आपको आंसर भी दे दें ताकि आप इसको बनाइए और आंसर भी मिला लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।